हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड प्रश्नावली 1.1 का डिस्कस करेंगे या चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए प्रश्न पहला है 140। 140 का एचसीएफ निकालना है। क्या एचसीएफ निकालना है? तो चलिए 140 का एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 140। 140 का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूँ। अगर आपके लास्ट संख्या में 0 हो या सम संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो समझ लीजिए वो संख्या 2 से कटेगी। कोई भी संख्या हो इनमें से 2 से कटेगी। यहाँ पे देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है? 0 है। 0 है तब भी 0 2 से कटेगा। देखिए 2 से काटते हैं, 214, 0 आ गया। अब इसको 70 को 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 35 दुनिया 70, यहाँ पे 35 आएगा। अब इसको देखते हैं कितने से कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35। अब इस 7 से कटेगा, 7 21 7। अब इसको कैसे निकालते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया? अगर 2 का गुणा हम 2 में करते हैं, फिर 2 का गुणा 5 में करते हैं, 5 का गुणा 7 में करते हैं, हमारा आंसर कितना आएगा? 140 आएगा। चलिए इसको आंसर को चेक कर लीजिए। कैसे पता लगाएं कि ये आंसर सही है? देखिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। यहाँ पे देखिए 2 बार है। 2 दुनिया 4 आएगा, 4 पंचे कितना आ गया? 20। अब 20 में 7 जोड़ दो, कितना आ गया? 140 आ जाएगा। आपका राइट आंसर 140 होगा। देखिए यहाँ पे 140 दिया गया है, इसलिए आंसर सही है। तो दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। 156 का एचसीएफ निकालना है। किसका? 156 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 156 का निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 156 मैंने पहले बताया था, अगर पीछे सम संख्या हो तो 2 से विभाजित करेंगे। 2 से काटना है इसे। 214, 2 8 16, 78 आ गया। इसको 2 से काटते हैं। 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 आ गया। 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 आ गया। इसको 3 से काटते हैं। 3 1 के 3, 3 त्रिका 13, 13 से कट जाएगा। 13 13 से कटेगा। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर 2 दुनिया 4, 4 तिहाई 12, 12 का गुणा अगर 13 बार करोगे, 12 का गुणा अगर 13 बार करोगे तो कितना आएगा? 156 आ जाएगा। राइट आंसर आपका आंसर एक सही होगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 38 और 25 का एचसीएफ निकालना है। क्या एचसीएफ निकालना है? 38 और 25 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ 38 और 25 का एचसीएफ निकालना है। मैंने पहले बताया था, अगर पीछे सम संख्या होगी 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं। ये 3 से चेक करते हैं। 3 1 के 3, 3 दोनों 6, यहाँ पे 2 बचा। 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट गया। ये देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 425 आया। ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा देखते हैं। 3 1 के 3 नहीं से कटेगा, 3 से नहीं 5 से कटेगा। कितने 5 से कटेगा? 5 8 40। कितना बचा? 2 बचा। यहाँ 50 25, 85 आया। 85 को कैसे काटते हैं? 17 5 85। यहाँ 5 से काट सकते हैं। कैसे? यहाँ पे यहाँ से 5 से काट सकते हैं। देखिए यहाँ से 5 1 के 5, 3 आया। 5 7 35, 17 आया। 17 को 17 से काटते हैं, 1 आया। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। अगर इसको गुणा करोगे आप, आएगा 3825। आपका आंसर कितना आएगा? 3825।
लेकिन आपका आंसर है तो सही है। अगर आंसर चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, 3 का गुणा 3 में करोगे 9 आएगा, 9 का गुणा 5 में करोगे 5, फिर उतना का गुणा 5 में, फिर उतना का गुणा 17 में, टोटल कितना आएगा 3825 आएगा, 3825 आएगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए 5005 का एचसीएफ निकालना है। 5005 का एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे? 5005 का एचसीएफ निकालना है। देखिए पीछे सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 से नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटेगा, 5 1 के 5, 0 0, 5 1 के 5। अब देखिए कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, नहीं कटेगा। कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 के 7, 3 आएगा, 7 चौक 28, 2 आएगा, 7 1 के 7 से कटेगा, 7 1 के 7 होगा, 7 1 के 7 होगा। यहाँ पे कितना बचा, 3, 7 चौक 28, बचा 2, 7 3 21, 143 आया। कितना आया, 143 आया। 143 कितने से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 1 में 11, 11 में कितने जोड़ेंगे, 14 आ जाएगा, 3, 11 3 33, 11 से कटेगा, 11 1 में 11, 11 3 33, 13 आ गया, 13 13 से कटेगा 1। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अगर 5 का गुणा 7 बार करोगे, 7 का गुणा 11 बार करोगे, फिर 13 का गुणा करोगे, तो आपका टोटल आएगा 5005। आपका आंसर आ गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, आपका आंसर आ गया। एनसीईआरटी का बेस्ट सोल्यूशन है। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी तैयारी 100% मिलेगी। इस चैनल पर जितने भी क्लास चलेंगे सब रैंक 1 लाने के लिए चलेंगे। आपका रैंक 1 आ जाएगा, 100% कह रहा हूँ। आप इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ताकि उनके भी इसकी जानकारी हो। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिले। और आप उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारियां कहाँ से हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।